अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं एवन चौधरी। मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला पर बहाल कर दिया। अदालत आगे ने गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इकदाम भी मनसूख कर दिया। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला पर बहाल और अदालत ने गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इकदाम भी मनसूख कर दिया। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत में दरखास्त की समाअत वक्फे से जारी रही। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया, अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली नहीं टूट सकती। अदालत ने कहा कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर ये पटिशन गैर मौसर हो जाएगी और नया बहरान पैदा होगा। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आर नहीं है, इन्हें पाबंद किया जाए, ये एतमाद का वोट लें। जिस पर जस्टिस आसिम हफीज ने कहा, अगर आपकी पेशकश मान भी लें तो फिर हम आइन के आर्टिकल 130 के तहत असम्बली तोड़ने से नहीं रोक सकते। आप अपनी हिदायत तहरीरी तौर पर जमा करा दें, हमने दोनों फरीक को बैलेंस करना है। दूसरे वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही ने बहाल किए जाने पर असम्बली न तोड़ने की यकीन दहानी करा दी। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा, अगर वज़ारत आला पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और कहा कि हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर या ये आइंदा 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत से पहले बनाया गया बेंच जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से माजरत पर तहलील हो गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अदालत ने गवर्नर की आइन चिकनी का रास्ता रोक दिया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का ये बयान सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर के खिलाफ आज सूबाई असम्बली की करारदाद अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला ने कहा कि सदर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने गवर्नर पंजाब की आइन चिकनी का रास्ता रोक दिए। कहना था वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का, हम बयान हल्फी देने के हक में नहीं थे, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी बताएंगे कि उनसे नोटिफिकेशन किसने जारी कराया। अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, तो यूं लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। असम्बलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को जिंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने जिंदा किया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। गवर्नर के इकदाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद से पहले ऐवान से वॉकआउट कर गई। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। मियां असलम इकबाल ने ऐवान में गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंचे। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात की पंजाब की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। यहाँ हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात का पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात की यह मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंचे।
मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद वापस ले ली। नून लीग ने अपनी दरखास्त में कहा गवर्नेंस के 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद वजीर आला ओहदे पर बरकरार नहीं रहे। नून लीग ने परवेज इलाही के हवाले से ये कहा है कि गवर्नर के 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद वजीर आला ओहदे पर बरकरार नहीं रहे, इसलिए इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं रही। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं रही। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मीरान शाह में शुमाली वज़ीरिस्तान और करबला का दौरा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तैनात फ्रंट लाइन दस्तों का भी दौरा किया। पाक फौज कुर्बानियों से हासिल की गई किसी भी अमन को मुस्तहकम रखेगी और इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। इलाके का अमन पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वालों इदारों की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ है। पाक फौज कुर्बानियों से हासिल किए अमन को किसी सूरत खराब होने नहीं देगी। इलाके का अमन पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सेनेट इजलास में शोर शराबा, ऑपोजिशन की हंगामा आराई। पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। सार्जेंट एट आर्म्स ने ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के माबैन हिसार बना लिया। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से कोरम कोरम के नारे लगाए गए। पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। सार्जेंट एट आर्म्स ने ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के माबैन हिसार बना लिया। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से कोरम कोरम के नारे, कोरम पूरा ना निकला। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश हुई है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बाराने रहमत के दौरान रूह परवर मनाजिर देखने में आए। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में नमाज फजर के वक्त मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ज़ायरीन ने बारिश के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ जारी रखा और बाराने रहमत पर शुक्र बजा लाए। इंतजामिया ने हरमैन शरीफैन में बारिश के बाद ज़ायरीन को परेशानी से बचाने के लिए इंतजामात कर रखे थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली है। एक ट्वीट में रेहाम खान ने बताया कि वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। रेहाम खान ने एक तस्वीर शेयर की है जिस पर लिखा है जस्ट मैरिड। रेहाम खान ने अपने खावंद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैंने मिर्ज़ा बिलाल बेग के साथ एक सादा तकरीब के दौरान शादी कर ली। एक ऐसे शख्स से मिली हूँ जिसने मुझे अपनी जहानत से मुतासर किया और अपनी ईमानदारी हिम्मत से मुझे जीत लिया।